हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर स्वागत है आप लोगों का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी फ्रैक्शंस की 5th क्लास है, ये क्लास 5 है और जो कि लास्ट क्लास होगी फ्रैक्शंस की। दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है और कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले दशमलव भिन्न के अंतर्गत वो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या आवर्ती दशमलव भिन्न। इसके बारे में हम आज पूरा विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके अंत तक, सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और पिछले मेरे वीडियोस जो है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उन वीडियोस को भी आप लोग देख लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले दशमलव भिन्न होता क्या है, कैसे ये भिन्न बनती है। तो दोस्तों सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो दशमलव भिन्न वो है जिस भिन्न का हर या जिस भिन्न का डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, वही आपका दशमलव भिन्न है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें कि जिस भिन्न में अंश को हर से जब हम डिवाइड करेंगे और जो राशि हमें दशमलव के रूप में प्राप्त होगी वही आपके दशमलव भिन्न बन जाएगी। उदाहरण के लिए चलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पे कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे 3/10, इसको दशमलव भिन्न में हम क्या लिखेंगे? 0.3 लिख सकते हैं। मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों? 10 है। या फिर हो सकता है 7/100, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.07। तो इस तरह से जो है जिसका डिनोमिनेटर या जिसका हर 10 हो या 10 की घात के रूप में हो वही दशमलव भिन्न है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी संख्या या किसी भिन्न में जब हम अंश में हर का डिवाइड करते हैं तब जो मान राशि प्राप्त होती है दशमलव के रूप में वही आपका दशमलव भिन्न कहलाती है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.4। क्या हो जाएगा? तो ये आपकी सारी जो है ये दशमलव भिन्न है। क्या है? इन्हें हम कहेंगे दशमलव भिन्न। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिस पर क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर एग्जामों में। चलिए आइए दोस्तों रिकरिंग फ्रैक्शन समझते हैं हम। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या आवर्ती दशमलव भिन्न, चलिए क्या होती है, कैसे ये प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूँ कि 1/3 अगर मैं 3 से 1 में डिवाइड करूं, 3 से किस में? 1 में डिवाइड करूं, तो दोस्तों मुझे क्या प्राप्त होगा? पहले तो डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, फिर जाएगा 3 टाइम, फिर जाएगा 3 टाइम, फिर जाएगा 3 टाइम, फिर जाएगा 3 टाइम। इस तरह से ये 3 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यही आपका आवर्ती दशमलव है, यही आपका आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्या है? आवर्ती दशमलव भिन्न। लेकिन जब इस भिन्न ये जो बार बार दशमलव के बाद आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डैश, या एक लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? बार। क्या बोलते हैं? बार। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दशमलव के बाद जो राशि आ रही है ये बार बार रिपीट हो रही है। अगर ये ऐसी लाइन खींची हुई कहीं मिले आपको तो समझ जाइए कि राशि बार बार आ रही है। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका रिकरिंग फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अब दूसरा दोस्तों मैंने लिखा 2/3, ये साधारण फ्रैक्शन है। अभी हम जो देख रहे हैं साधारण फ्रैक्शन से रिकरिंग फ्रैक्शन या बार में कैसे बदला जाता है वो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं पहले। फिर हम इसका वापस उल्टा कंसेप्ट समझेंगे कि ये जो बार है ये दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन कैसे बनाना है हमें या भिन्न के रूप में कैसे बदलना है। तो दोस्तों यही जनरली क्वेश्चन आता है, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? पहली बार तो जाएगा नहीं पॉइंट, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इसे रोकने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? किस पे बार लगाऊंगा? 6 के ऊपर बार लगा दूंगा। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। तो ये बन गया मेरा बार फॉर्म। अगला बात करें हम 1/11, 1/11, 11 से हम 1 में डिवाइड करेंगे। पहली बार तो डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 उतारेंगे तो अभी भी 10 है, छोटा है, तो फिर हम भागनास्त्री का एक 0 लेंगे, फिर एक 0 और उतारेंगे, 100 हो जाएगा तो फिर जाएगा 9 बार भाग, 11 9 99। इस तरह से ये प्रोसेस इसमें भी चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09 के ऊपर बार। जो बार बार आ रहा है उसी पे बार लगाना है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास है 0.1235, 35, 35, इस तरह से चला है। कहाँ पर हम बार लगाएंगे, किस पर लाइन लगाएंगे?
तो हम क्या करेंगे 0.12 तो एक ही बार आया है दोस्तों, बार बार कौन आ रहा है 35 आ रहा है, तो हम 35 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया बार फॉर्मेट। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया है कि क्या होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। चलिए अब इस तरह से क्वेश्चन जो होता है इसमें दोस्तों कैसा होता है, या तो आपको ऐसी एक साधारण भिन्न दी रहेगी, इसको वो बदलने का कहेगा इस फॉर्मेट में, या तो आपको इस तरह से दिया रहेगा और आपको कहेगा कि उसका भिन्न में मान क्या होगा। बस दो ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से जनरली, या तो फिर रिकरिंग फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए आता है या फिर माइनस करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, या क्वेश्चंस के पहले हम एक चीज समझते हैं अब कि इससे हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0.36 के ऊपर बार, इसका मान हमें फ्रैक्शन में बताना है, इसको हमें भिन्न के रूप में बताना है। तो इसका रूल क्या है दोस्तों, ध्यान से पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पे रखें और नोटबुक लेकर जरूर बैठे। चलिए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इधर तो कोई नंबर नहीं है अभी, इधर 0 पॉइंट है, 36 है तो पूरा 36 लिखेंगे। दोस्तों याद रखिए जितनी संख्याओं के ऊपर ये लाइन खींची गई ना, उतनी बार आपको यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये हट गया हमारा, इसको फिर क्या कर देंगे हम, काट सकते हैं। तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 4/11। किसका रिकरिंग फ्रैक्शन है दोस्तों, ये 4/11 का दशमलव फ्रैक्शन है, आवर्ती। क्लियर है दोस्तों? दूसरा मैंने लिखा दोस्तों 0.18, तो मैं क्या करूंगा 18/99, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, मतलब ये किसका है दोस्तों 2/11 का है। मतलब जितना जो है, जितने ऊपर जितनी संख्याओं के ऊपर लाइन खींची रहेगी उतनी बार आपको नीचे 9 लेना है। क्लियर है? आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल जो है मैंने ले लिया 0.027, इसमें सिर्फ बार लगा है 27 पर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा, पूरा 27 ऊपर लिखेंगे हम। दोस्तों याद रखिए जिस पे बार नहीं लगा है ना, उसको इसमें से माइनस भी करना है आपको। जितनी संख्याओं पर बार लगा मतलब पूरा लिख देंगे और 0 को माइनस करेंगे। नीचे की प्रोसेस वही है, 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 लिख दीजिए, इस पे बार नहीं है, ये अंक फ्री है, तो इसका लेना होगा हमें 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 27/99, इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मैं कह सकता हूँ ये 3/11 है। क्या है? 3/11 है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया 0.576, ये लिया दोस्तों मैंने। फिर से भाई पूरा नंबर कितना है दोस्तों 576। किसको माइनस करना है, जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे लाइन नहीं खींची उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। और नीचे का काम तो वैसे ही करना है, 2 अंकों पे बार है तो डबल लाइन ले लो, और जिस पर बार नहीं है तो 0 ले लो। बस इसको हल कर लीजिए, नया फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 576 में से 5 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 571/990। अगर ये कटता है, किसी से डिवाइड होता है तो कर देना है, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप कि ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल जो है आप लोग जो है बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, तो उन क्वेश्चनों को भी आप बना लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें, डिफरेंट टाइप के, फिर हम देखेंगे इनका एडिशन कैसे होता है। मैंने लिखा 3.0072, इसका फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों। मैं क्या करूंगा, जब अब यहाँ नंबर आ गया मेरे पास, अभी तक पॉइंट के इधर जो है 0 होता था, यहाँ 0 है, यहाँ 0, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर आ गया, तो ये जो नंबर आ जाएगा ना दोस्तों, तो इसको कैसे लेना है हमें, इसको हमें इस तरह से प्लस करके ले लेना है। हमको जो प्रोसेस करना है इसी के साथ करना है। तो 72 है, 72 में से 2 0 जाएंगे तो 72 ही बचेगा। 2 पे डैश है तो 2 बार 9 लिख दो, 2 फ्री है तो 2 0 उतार दीजिए। बस इसको आप काट दीजिए, 9 8 72 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और एक बार कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा,
4 दूनी 8। तो दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं 3 धन 2/275, या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो 2 सही 2/275। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोग जो है आसानी से, बहुत आसानी से जो है रिकरिंग फ्रैक्शन को जो है मतलब सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे कुछ क्वेश्चन मैंने और ले रखे हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और एग्जांपल के रूप में आपको बताने जा रहा हूं मैं। 1.27 दोस्तों, 1 तो प्लस में रहेगा, 27 यहां तो कोई नंबर नहीं, तो अभी डबल 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 1 सही 3/11। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको दोस्तों, 0.474747 को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। इसका आपको साधारण भिन्न बना के लिखना है। चलिए अब हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे इसमें। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि ये जो फ्रैक्शन दिया है दोस्तों, इसको पहले आप बार लगा के लिख दो। तो 7 पे बार आएगा, क्योंकि बार बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसको आसानी से हम बदल सकते हैं। 47 इसमें से जाएगा 4, जिस पे बार नहीं लगा है, अपॉन में लिखेंगे हम क्या, 9 और ये 0। तो यह जाएगा दोस्तों 43/90। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को जो है बदल सकते हैं, फिर साधारण भिन्न से रिकरिंग फ्रैक्शन में, या रिकरिंग फ्रैक्शन से साधारण फ्रैक्शन में। चलिए आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हुई है। अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिकरिंग फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास क्वेश्चन है 3.47 प्लस 4.53 प्लस 0.08, इसको हमें प्लस करना है, इसको हमें प्लस करना है। आइए दोस्तों हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है, एक तो इसको ट्रेडिशनली बना सकते हैं आप कि सबका बार हटा लो। बार हटाने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेके जोड़ देंगे। लेकिन आपको वो प्रोसेस नहीं करनी, हम जो है एक सीधा सा इसका फंडा देख रहे हैं, ट्रिक। बेसिक से ही ट्रिक निकलता है दोस्तों, याद रखिए, बेसिक से ही ट्रिक निकलता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, 3.47 के ऊपर डैश लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 47 है 47 है चलता ही जा रहा है। तो मैं इसको लिख दूं 3.47। अब देखिए ऑप्शन अगर 2 डिजिट में है ना, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट में है तो आपको इसको 3 अंक तक बढ़ाना है। 47 ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि ये डैश लगा है। डैश का मतलब मैंने अभी समझा है कि ये बार बार आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 4.53 इसको लिख सकता हूं मैं 0.08, यही तो हो रहा है, तभी तो ये डैश लगे हुए। अब दोस्तों इसको हम प्लस कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 3 10, 10 और 8 18, कैरी आए 1, 4 और 1 5, 5 5 10 के 0, कैरी आए 1, 7 और 1 8, 8 3 हो जाएगा 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 19 के 9, कैरी आए 1, 4 और 1 5, 5 5 10, 10 का 0, फिर कैरी आया 1, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 19 9, फिर 5 5 10 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैरी आया 1। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना यहाँ तक। अब 3 और 1 4, सॉरी 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7.0909। अब दोस्तों यहाँ पर बार बार कौन आ रहा है, 09 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 09 के ऊपर बार लगा दूंगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब 7.09 के ऊपर डैश, ये आप उत्तर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है बड़े ही आसानी से जो है क्वेश्चनों को बना सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये जो डैश है अभी दशमलव के बाद लगा हुआ है, कई बार दशमलव के पहले भी डैश आ जाता है। कई बार क्या होता है, दशमलव के पहले भी डैश आ जाता है, तो वो हम क्लियर कराएंगे अब आपको। चलिए इस तरह से आप किसी भी
रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन एक में लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने लिखा 3.476। इसको अगर मुझे दोस्तों अब बार जो है ना, ये जो लाइन है, जब दशमलव के पहले आ जाए तब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आप सामने ला लीजिए तो ये -3 बन जाएगा, और प्लस ये जो पॉइंट वाला सेक्शन है इसको आप अलग से लिख दीजिए पॉइंट लगा के। बस यही इसका आंसर है। क्लियर है। अब कई बार ये आता है एडिशन करने के लिए, जोड़ने के लिए आता है कई बार। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने 3.476 + 5 के ऊपर बार 0.986, इस तरह से होगा। तो दोस्तों हम इसको कैसे हल करेंगे, आइए सीखते हैं हम लोग। मैं जानता हूँ कि ये सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + 0.476 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका प्लस का क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, या इसको एक काम करिए, इसको उठा के सीधा इधर ला लीजिए, तो ये -5 + 0.986 इस तरह से हो जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, केरिया आया 1, 7 और 1 8, 8 और 1 8 16, 16 के 6, केरिया आया 1, 5 9 और 5 हो जाएगा कितना, 14, 14 के 4, केरिया आया 1, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 1.462 प्लस, अब यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऋण का और ये भी ऋण का, तो ये जुड़ जाएगा तो ऋण 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोस्तों ऋण 8 और धन 1 ये तो घटेगा ना, तो क्या बचेगा, ऋण 8 में से जाएगा कितना, 1, तो ये बच जाएगा 7, ऋण 7.462 ये हो जाएगा। अब दोस्तों वापस हम इसको डैश लगा के लिख देते हैं, तो ये डैश जो हमने सामने लाया था इसको वापस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 के ऊपर डैश 0.462, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप सामने बार लगा हुआ दिखे तो उन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का